दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति और जेठानी का रहस्य। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया, ये नाम सुनने में कितना सुंदर लगता है। वाकई में जैसे ये नाम है वैसे ही प्रिया थी। प्रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी भी। प्रिया के माँ बाप ने प्रिया को बहुत ही नाजों से पाला था। उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे प्रिया बड़ी हो गई। प्रिया जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी खूबसूरती वैसे ही निखरती गई। कुछ दिन बाद प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होते ही उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद प्रिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। प्रिया के लिए जहाँ से रिश्ता आया था वो लोग नामी गामी बिजनेसमैन थे। उन लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रिया के मम्मी पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। प्रिया भी इस रिश्ते से खुश थी क्योंकि एक लड़की को चाहिए ही क्या, प्यार करने वाला पति और पैसा, जो कि प्रिया के ससुराल वालों के पास ये सब कुछ था। उन लोगों ने प्रिया के घर वालों से दहेज की मांग नहीं की थी। वो लोग प्रिया को देखते ही एक नज़र में प्रिया को पसंद कर लिए। प्रिया के पिता सुधाकर जी को जब ये बात पता चली कि प्रिया के ससुराल वालों ने दहेज की बिल्कुल मांग नहीं की है, तो उन्होंने अपनी पत्नी शांति से कहा कि हमें प्रिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता और लड़का भी दिखने में सुंदर है। प्रिया और सोमेश की जोड़ी बहुत जमेगी। प्रिया की माँ शांति भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद प्रिया और सोमेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई। प्रिया जब अपने ससुराल जा रही थी तो उसके पिता सुधाकर जी ने कहा, बेटा जा तो तू रही है पर अपने संस्कार कभी न भूलना, अपने पति की हर बात मानना और उसके सुख दुख में उसका साथ देना। अपने पापा के इस बात पर प्रिया ने सिर हिलाते हुए सहमति जता दिया और अपने ससुराल चली गई। प्रिया ने जब अपने ससुराल में पहला कदम रखा तो उसकी सासू माँ ने कहा, अरे मेरी प्रिया इतनी सुंदर है, इसके आते ही हमारे घर में पैसों की खूब बारिश होगी। प्रिया को अपनी सासू माँ की ये बातें थोड़ी अजीब लगी, फिर भी उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रिया के ससुराल में जेठ जेठानी और सासू माँ थीं। ससुर जी कुछ साल पहले गुजर चुके थे। प्रिया की जेठानी सुनीता की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। प्रिया को ससुराल आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि उसने महसूस किया कि उसके ससुराल में सभी लोग तो बहुत अच्छे थे, पर उसे एक बात बहुत अजीब लगती। उसकी जेठानी सुनीता हर वक्त पता नहीं किस ख्यालों में खोई रहती। ना जाने वो अपने दिल में कौन सा रहस्य छुपाकर बैठी हैं। वो ना तो किसी से बात करती और ना ही ज़्यादा हंसती। प्रिया को कभी कभी अपनी जेठानी सुनीता का इस तरह रहना सोच में डाल देता। इसलिए उसने एक दिन अपनी जेठानी से पूछ ही लिया कि क्या बात है भाभी, आप किस ख्यालों में खोई रहती हैं, कोई बात है क्या? प्रिया की जेठानी सुनीता ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार पूछने के बाद जब सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रिया ने पूछना ही छोड़ दिया। उसने सोचा शायद जेठानी जी का स्वभाव होगा। प्रिया के जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वो अपने पति और परिवार के साथ बहुत खुश थी। पर एक दिन की बात है, प्रिया को रात में नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। प्रिया बस अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी प्रिया के शरीर पर एक स्पर्श महसूस हुआ। उसने सोचा सोमेश होंगे। सोमेश को समझकर प्रिया ने सोमेश को अपनी बाहों में भर लिया। पर जब उसकी आंखें खुली तो वो सोमेश नहीं कोई और था। उस आदमी को देखते ही प्रिया घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और चिल्लाने लगी और उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? उस आदमी ने कहा, ज़्यादा चिल्ला मत, मैं तेरे एक रात के लिए 5 लाख दिया हूँ। प्रिया ने कहा, किसको दिए हो? उस आदमी ने कहा, तेरे पति को। और उस आदमी ने यह भी कहा कि आज तेरी आंखें कैसे खुल गई? मैं तो तेरे पास 2-3 दिन से आ रहा हूँ। ये सब सुनते ही प्रिया एकदम सन्न रह गई और वो उसी रूम में चिल्लाने लगी। तभी सोमेश रूम में आया और कहने लगा, प्रिया तुम शोर क्यों मचा रही हो और आज तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? तुमने आज दूध नहीं पिया क्या?
अपने पति सोमेश के मुंह से ये सुनते ही प्रिया एकदम दंग रह गई और उसने सोमेश से गुस्से में कहा, बेशर्म कही के, अपनी पत्नी के रूम में गैर मर्द को देखते हुए भी ये बोल रहे हो कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई। सोमेश, तुम इतने गिरे हुए होगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और तुम लोग मेरे दूध में नशीली दवाई मिलाते हो। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने दूध नहीं पिया, जो आज मुझे सच्चाई पता चल गई। सोमेश ने कहा, अच्छा तभी मैंने सोचा कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी पत्नी हो, पर यही हमारा बिजनेस है। प्रिया ने कहा, छी, इतना घिनौना बिजनेस। पर तुम लोगों ने तो मेरे पापा से कहा था कि मेरा हीरे का बिजनेस है। इस बात पर सोमेश बोल पड़ा, तो क्या ये हीरे और सोने के बिजनेस से कोई कम है क्या? तुम हीरे की अंडा देने वाली मुर्गी हो। इस बात पर प्रिया ने कहा, ये घिनौना बिजनेस मैं करने को तैयार नहीं हूँ। सोमेश ने जबरदस्ती प्रिया को उस आदमी के साथ रूम में बंद कर दिया। प्रिया चिल्लाते ही रह गई, पर उसकी आवाज़ घर में किसी सदस्य को सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। अगली सुबह प्रिया के ससुराल वालों ने प्रिया को न तो खाना दिया और नहीं तो उसे एक रूम में बंद कर दिया। उसका मोबाइल फ़ोन सब छीन लिया। उन लोगों ने कई दिनों तक प्रिया को एक रूम में बंद करके रखा। प्रिया अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रही थी। उधर उसके माँ बाप भी प्रिया से बात न होने की वजह से बेचैन थे। एक रात की बात है, प्रिया अपने रूम के खिड़की से देखी कि उसकी जेठानी सुनीता किसी मर्द के साथ एक रूम में जा रही थी। प्रिया को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा और वो सोचने लगी कि शायद जेठानी जी इसीलिए गुमसुम रहती थी। प्रिया भी यही सब सोच रही थी। तभी उसकी जेठानी की बेटी पीहू मम्मा मम्मा कहते हुए सुनीता के पास जाने लगी, जहाँ पर सुनीता उस आदमी के साथ उस रूम में थी। पीहू को देखते ही प्रिया चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर सोमेश आ गया। उसने प्रिया से कहा, क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? प्रिया ने कहा, उस बच्ची को बचा लो। अपनी माँ को किसी गैर मर्द के साथ देखेगी तो उस बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सोमेश ने कहा, अब आया दिमाग ठिकाने पर। एक ही शर्त पर मैं पीहू को बुलाऊंगा, जब तू कल से ये बिजनेस करने को तैयार होगी। बहुत कुछ सोचने के बाद प्रिया ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्योंकि प्रिया कई दिनों से भूखी थी। इन लोगों ने प्रिया को खाना तक भी नहीं दिया था। सोमेश ने पीहू को बुला लिया। अगली सुबह सुनीता को जब पता चला कि प्रिया ने पीहू को उस रूम में जाने से बचा लिया था, तो सुनीता प्रिया के पास गई और उससे कहा, प्रिया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज तुमने मुझे मेरी बच्ची की नज़रों में गिरने से बचा लिया। अगर आज मेरी बच्ची मेरे साथ किसी और आदमी को देखती तो मैं आज उसके सामने नज़र नहीं मिला पाती। इस बात पर प्रिया ने कहा, भाभी, आप ये सब करती ही क्यों हैं? आप इन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? सुनीता ने कहा, क्या करूं प्रिया, मैंने सोचा था, पर इन लोगों ने मेरी बच्ची को मारने की धमकी दी। इन लोग इंसान नहीं, इन लोग हैवान हैं। प्रिया ने कहा, भाभी आप चिंता ना करें, मैं ही कुछ करूंगी। अगले दिन की बात है, प्रिया की खबर न मिलने की वजह से प्रिया के मम्मी पापा प्रिया के ससुराल आए। प्रिया अपने मम्मी पापा को अपने ससुराल वालों की करतूतें बताना तो चाहती थी, पर प्रिया के पति सोमेश ने प्रिया को धमका दिया था कि अगर तुमने कुछ भी अपने माँ बाप को बताया तो तेरे माँ बाप जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए प्रिया अपने माँ बाप को चाह कर भी अपने ससुराल वालों की घिनौनी सच्चाई नहीं बता पाई। प्रिया अपनी ज़िंदगी से इतनी टूट चुकी थी कि वो अपने मम्मी पापा के सामने एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई। इस तरह के कपड़े में प्रिया को देखते ही उसके पापा ने उससे कहा, ये क्या बेशर्मी है प्रिया, ससुराल आते ही तुम अपने संस्कार भूल गई। प्रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं पापा, मैं अपने संस्कार कहाँ भूली हूँ। जो मेरे ससुराल का संस्कार है वही तो निभा रही हूँ। मेरे ससुराल के यही संस्कार हैं। प्रिया के पापा ने कहा, ये क्या बेहूदी बातें हैं? प्रिया ने कहा, पापा, मैं और बेहूदी बातें, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आप ही ने तो ससुराल आते समय मुझे सिखाया था कि तुम्हारे ससुराल वाले जिस परिस्थिति में तुझे रखे तुम उनका साथ देना, और खासकर तो अपने पति का साथ जरूर देना और उसके सुख दुख में उसका साथी बनना। तो मैं यही तो कर रही हूँ पापा। प्रिया की ये बातें सुनकर प्रिया के पापा ने प्रिया की माँ शांति से कहा,
शांति, जल्दी चलो यहाँ से, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। पैसा आते ही प्रिया अपने संस्कार भूल गई। यही कहकर उसके मम्मी पापा वहाँ से चले गए। अपने मम्मी पापा के जाते ही प्रिया बहुत रोई और रोते रोते वो सोचने लगी कि जिस पिता की मैं इतनी इज्जत करती थी, आज उन्हीं के सामने मैंने क्या क्या कह दिया। ये सब सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि कुछ भी करके इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लानी है। एक दिन प्रिया ने सोमेश से कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है। सोमेश ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जा सकती हो, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, पर देखना कोई चालाकी मत करना। प्रिया ने कहा, नहीं सोमेश, मैं कोई चालाकी नहीं करूँगी। प्रिया गाड़ी में बैठकर चली गई। प्रिया जहाँ पर गई वहाँ पर वो अपनी सहेली सोनम को मिलने के लिए बुलाई हुई थी। प्रिया की सहेली सोनम एक पुलिस ऑफिसर थी। प्रिया की सहेली के बारे में शायद प्रिया के ससुराल वालों को नहीं पता था, क्योंकि जब प्रिया की शादी हुई तो उसकी सहेली सोनम का ट्रेनिंग चल रहा था, इसलिए वो प्रिया की शादी में नहीं आ पाई थी। जब प्रिया को ये बात पता चली कि सोनम एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, तो उसने अपने मम्मी पापा से कहकर सोनम का फ़ोन नंबर सोनम के घर वालों से मंगवाया और दोनों सहेलियां आपस में बात की और दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। प्रिया की सहेली सोनम प्रिया से मिलने सादे ड्रेस में आई थी, इसलिए प्रिया के साथ जो ड्राइवर आया था उसे शक भी नहीं हुआ कि सोनम एक पुलिस ऑफिसर है। प्रिया और सोनम जब मिले तो एक दूसरे के गले लग गए। प्रिया सोनम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सोनम को प्रिया का इस तरह रोना कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? प्रिया ने अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई सोनम को बताई। ये सब सुनकर सोनम के तो पैरों तले से जमीन खिसक गए। उसने कहा, प्रिया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी ऐसे इंसान से होगी जो तुझसे धंधे करवाएगा। प्रिया ने कहा, सोनम, अब तो जो मेरी किस्मत में था वो हो ही गया, पर अब कुछ भी करके इस दलदल से मुझे बाहर निकाल, नहीं तो मेरे ससुराल वाले मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। सोनम ने कहा, प्रिया, मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, पर इसके लिए कुछ सबूत चाहिए, हम वैसे ही उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्रिया ने कहा, सोनम, मैं सबूत साथ लेकर आई हूँ। प्रिया ने कहा, सोनम, मैं ना चाहते हुए भी जिन लोगों ने मेरे साथ रात बिताई, एक दिन मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तू चाहे तो देख सकती है। प्रिया के साथ जो सब कुछ हुआ था सोनम ने अपनी आंखों से देखा। ये सब देखकर सोनम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, तू चिंता ना कर, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। अब तू घर जा, मैं कल सुबह तेरे ससुराल वालों को अरेस्ट करने आ जाऊंगी। प्रिया अपने घर चली गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। अगली सुबह सुबह होते ही प्रिया की सहेली सोनम पुलिस ड्रेस में आई और उसके ससुराल वालों को अरेस्ट करके लेकर चली गई। प्रिया ने अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि बरसों से झेल रही अपनी जेठानी की भी जिंदगी बचा ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।